नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको वट सावित्री अमावस व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए अमावस माता की जय हो, सावित्री माता की जय हो। भद्र देश में अश्वपति नाम का एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया और कहा, मेरे संतान नहीं है, इसलिए तुम ऐसा उपाय करो जिससे मेरे संतान हो जाएं। पंडितों ने कहा, राजन, आपके भाग्य में एक कन्या लिखी है। 12 वर्ष की आयु में ही उसके पति की मौत होने के कारण विधवा हो जाएगी। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं होगा तो मेरा वंश कैसे चलेगा। बाद में खूब यज्ञ हवन इत्यादि कराए गए। तब पंडितों ने कहा, उस लड़की से पार्वती माता और बरसायद अमावस की पूजा कराना। यज्ञ होम कराने से उसकी स्त्री गर्भवती हो गई और एक कन्या हो गई, तो उसका नाम सावित्री रखा गया। तब पंडितों ने उसकी जन्म पत्रिका देखकर यह कहा कि जिस दिन यह कन्या 12 वर्ष की होगी उस दिन इसका विधवा होने का योग है, इसलिए इससे पार्वती जी और बरसायद अमावस की पूजा करानी होगी। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसका विवाह सत्यवान के साथ करा दिया गया। सावित्री के सास ससुर अंधे थे जिनकी वह बहुत सेवा करती थी और सत्यवान जंगल से लकड़ी तोड़कर लाया करता था। और सावित्री को मालूम था कि जिस दिन 12 वर्ष की होगी उस दिन मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। जिस दिन जब वह 12 वर्ष की हुई तो उसे पता था कि आज उसके पति के मौत हो जाएगी, इसलिए उस दिन वह अपने पति से हाथ जोड़कर बोली, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान बोला, तू मेरे साथ चलेगी तो मेरे अंधे माँ बाप की सेवा कौन करेगा। अगर वह कहेंगे तो तेरे को मैं ले चलूंगा। फिर वह अपने सास ससुर के पास गई और जाकर बोली, आप कहो तो आज मैं जंगल देखने जाऊं। तब वह बोले, बहुत अच्छी बात है, चली जा। जंगल में जाकर सावित्री तो लकड़ी तोड़ने लगी और सत्यवान पेड़ की छाया में सो गया। उस पेड़ में एक सांप रहता था जिसने उसको डस लिया। वह अपने पति को गोदी में लेकर रोने लगी तो महादेव जी और माता पार्वती जी वहां से जा रहे थे। उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। तब वह बोले कि आज बरसायद अमावस है, जिसकी तू पूजा करेगी तो तेरा पति जिंदा हो जाएगा। फिर वह खूब प्रेम से बर की पूजा करने लगी। बर के पत्तों का गहना बनाकर पहना जो हीरे मोती के हो गए। इतने में धर्मराज जी आए और उसके पति को ले जाने लगे तो उसने उनके पैर पकड़ लिए। तब धर्मराज जी बोले कि तू वरदान मांग। तो उसने कहा, मेरे माँ बाप के पुत्र नहीं हैं। तब धर्मराज जी बोले, सत्य वचन हो जाए। फिर वह बोली, मेरे सत्यवान से 100 पुत्र हो जाएं। फिर धर्मराज जी बोले, 100 पुत्र हो जाएं। फिर वह सत्यवान को ले जाने लगे। तब सावित्री बोली, हे महाराज, आप मेरे पति को ले जाएंगे तो पुत्र कहाँ से होंगे। फिर धर्मराज जी बोले, हे सती, तेरा सुहाग तो नहीं था, परंतु बरसायद अमावस करने से और पार्वती माता की पूजा करने से तेरा पति जीवित हो जाएगा। और सारे जगत में ढिढोरा पिटवा दिया गया कि कहते सुनते जेठ की अमावस आएगी जब बर की पूजा करना और बर के पत्तों का गहना बनाकर पहनना, बायना निकालना। हे महाराज, जैसे बरसायद अमावस ने सावित्री को सुहाग दिए उसी प्रकार सबको देना। जो भी इस कहानी को कहे, सुने और हुंकारा भरे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोली अमावस माता की जय हो, पार्वती माता की जय हो, सावित्री माता की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसकी प्रजा एवं परिवार सब आनंद से रहते थे। राजा की रानी धार्मिक एवं प्रजा प्रेमी थी। राजा के महल के सामने एक साहूकार का महल था। राजा की रानी एवं साहूकार की पत्नी में मित्रता थी। रानी सारे प्रजा से प्रेम करती थी। एक रोज साहूकार की हवेली से साहूकारनी की रुदन करने की आवाज आ रही थी। रानी अपने महल में रोने की आवाज सुनी तो राजा से इस विलाप का कारण पूछा। राजा ने कहा कि सेठ का पुत्र मर गया, इसी दुख के कारण साहूकार एवं साहूकारनी रो रहे हैं। रानी बहुत भोली थी। उसने राजा को कहा, महाराज, दुख क्या होता है। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि रानी को कैसे समझाया जाए कि दुख क्या होता है।
रानी बार बार राजा से पूछ रही थी, राजन बताइए दुख क्या होता है। राजा ने अपनी रानी से कहा, तुम अपने कुंवर को मार दो तो मालूम हो जाएगा कि दुख क्या होता है। महारानी ने अपने कुंवर को महल से नीचे गिरा दिया। भगवान की कृपा से कुंवर गारे के ढेर पर गिरा और उसको खरोच भी नहीं आया। रानी अपने कुंवर को देखने नीचे आ रही थी, तब तक कुंवर को सामने से आते देखा। यह देख राजा भी दंग रह गया कि इतने ऊपर से गिरने के बाद भी कुंवर को कुछ नहीं हुआ। रानी ने राजा से फिर पूछा, महाराज दुख क्या होता है। उस समय पड़ोस राज्य में राजा के सैनिक युद्ध कर रहे थे। राजा ने रानी से कहा कि अब मैं लड़ाई में अकेला जा रहा हूँ। जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तो तुम्हें दुख का एहसास हो जाएगा। राजा युद्ध के लिए प्रस्थान किया, लेकिन भगवान की कृपा से राजा युद्ध जीतकर महल वापस आ गया। अब राजा को और ज्यादा आश्चर्य होने लगा। उसी समय रानी राजा के पास आई और फिर वही प्रश्न दोहराकर पूछने लगी। राजा ने रानी से कहा, अब मैं गंगा यात्रा करने जा रहा हूँ। वहाँ गंगा की धारा में मैं कूद जाऊंगा, तब तुम्हें दुख का एहसास होगा। रानी ने गंगा यात्रा की तैयारी की। कैलाश पर्वत पर शिव जी ने पार्वती जी से कहा, आज हम धरती लोक पर घूमने चलेंगे। शिव जी ने बकरे का रूप और पार्वती माता ने बकरी का रूप धारण करके एक बावड़ी के पास घास चरने लगे। तब तक राजा रानी की सवारी भी आ गई। रानी ने सुंदर छाया और बावड़ी देखा तो रुकने के लिए कहा। राजा भी मान गए। राजा रानी ने वहाँ जलपान किया। राजा पानी लेने के लिए बावड़ी के बाहर चले गए। बकरे और बकरी की रूप धरे पार्वती माता ने शिवजी से पूछा कि स्वामी, इस रानी को दुख क्यों नहीं मिलता। रानी ने बकरे बकरी की मनुष्य के रूप में बोलते देखा तो वह ध्यान से सुनने लगी। पार्वती माता के पूछने पर शिवजी ने बताया कि इसने अमावस्या का व्रत किया था, उसी के पुण्य से यह इस जन्म में रानी बनी है और दुख का सामना नहीं करना पड़ रहा है और सुखों का आनंद ले रही है। यह राजा गंगा में भी नहीं मरेगा। रानी ने सारी बातें सुन ली। राजा जब पानी लेकर आए तो रानी ने राजा को सारी घटना सुनाई। राजा सारी बात जानने के बाद अपने राज्य लौट आए। राजा अपने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दे कि सभी लोग अमावस्या का व्रत करना। इस प्रकार राजा के राज्य में अमावस्या की पूजा करने से सुख शांति और धन दौलत बढ़ने लगा। हे पार्वती माता, हे भोलेनाथ, जैसे आपने रानी को दुख नहीं दिया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी के शादी विवाह हो गए थे, सभी के बच्चे भी हो चुके थे। परिवार की सलामती के लिए 7 युवाओं की पत्नी अमावस्या का व्रत रखती थी। लेकिन पहले साल बड़ी बहू ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 7 सालों तक ऐसा ही होता रहा। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस साल अपने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। उस दिन अमावस्या माता गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा घटना सुनाया। तब अमावस्या माता को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उसके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। उस दिन अमावस्या का दिन था और वह अमावस्या का व्रत भी रखी थी। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्रों को जीवित देख उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए अमावस्या का व्रत रखने लगी। अमावस्या का व्रत रखने और कथा कहानी सुनने कहने से उनके बच्चों की आयु लंबी हो गई और वे सब सुखी जीवन जीने लगे।
हे अमावस्या माता, जैसे आपने उन पर कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों के ऊपर भी अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनके कोई संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपने स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ, और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गयी। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से बोली, बहन पूनम, अमावस्या का व्रत तुम भी किया करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियमों के साथ अमावस्या का व्रत करने लगी। कुछ ही दिनों के बाद उसका भी घर धन धान से भर गया और संतान की भी प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है, उसके ऊपर अमावस्या माता की कृपा बरसती है। हे अमावस्या माता, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी रहती थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह का योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह हो भी गया तो यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग्य बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बतलाया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तो इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती।
सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता है। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्यामू अंधेरे घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया और पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी दिया, परिक्रमा किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। प्रेम से बोली अमावस्या माता की जय हो, पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। अब सुनते हैं सारे नित्य नियम को पूरा करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोली गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उस किसान के 5 बेटे थे। सबसे बड़े बेटे का नाम भोला था। नाम के अनुसार ही उसका मन भी भोला था। वह कोई भी काम धंधा नहीं करता था, ना ही अपने पिताजी के साथ खेत में काम करने जाता था और ना ही एक पैसा बाहर से कमा कर लाता था। इस बात से उसके माँ बाप और भाई हमेशा उसको डांट लगाते थे। एक दिन भोला की माँ भी परेशान होकर भोला से कहा, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। जब तक तुम कुछ कमाकर नहीं लाते तब तक कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। भोला बेचारा माँ से कहता रहा, माँ मैं कौन सा काम करूँ, यह कमाना क्या होता है। पर माँ ने उसकी एक ना सुनी और घर से बाहर निकालकर दरवाजा लगा दिया। बेचारा भोला सोचता रहा, यह कमाना क्या होता है। यही सोचते सोचते वह जंगल के पास बने गणेश भगवान के मंदिर में पहुंच गया। वहां जाकर वह लोगों को खोजने लगा, पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर गणेश भगवान के प्रतिमा के आगे बैठकर बोलने लगा, गणेश भगवान जी मुझे कमाना है, गणेश भगवान जी मुझे कमाना है, मैं कैसे कमाऊं। ऐसे ही कहते कहते कई घंटे हो गए। गणेश भगवान उसके इस प्रेम से बहुत खुश हुए और प्रकट होकर बोले, भोला क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो। भोला ने कहा, आप कौन हैं। गणेश भगवान ने कहा, मैं गणेशा हूँ। तब भोला ने कहा, गणेशा मुझे कमाना है, पर मैं कैसे कमाऊँ। तब गणेश भगवान ने कहा, भोला तुम कोई काम करो। तब भोला ने कहा, मैं क्या काम करूं, आप बताइए, मैं कौन सा काम करूं और कैसे काम करूं। तब गणेश भगवान ने कहा, देखो इस मंदिर में कितने पत्ते बिखरे हैं, तुम इन्हें इकट्ठा करके अपने घर रखाओ। फिर भोला ने पेड़ की एक बड़ी सी डाली तोड़ी और मंदिर के एक तरफ से बहारना चालू किया। भोला अपने फटे पुराने गमछा में उन पत्तों को बांधा और अपने घर के तरफ दौड़ा और घर जाकर झोपड़ी के एक कोने में पत्तों को रख दिया। फिर मंदिर के तरफ दौड़कर आया। उसे तो बस इस बात की खुशी थी कि उसे काम करना आ गया। उसे लगता था इसी को कमाना कहते हैं। फिर से भोला मंदिर के पत्तों को अपने फटे पुराने गमछों में बांधकर फिर अपने घर पर रख मंदिर के तरफ आया। उसकी माँ उसको आते जाते देखा। वह सोचने लगी, यह भोला आज इतना क्यों दौड़ रहा है और यह अपने गमछा में क्या बांध कर ला रहा है। फिर उसकी माँ घर के कोने में देखने गई। वहाँ वह देखती है कि हीरे मोतियों का ढेर लगा है। वह तो हैरान रह गई, अरे भोला आज यह क्या कर दिया।
भोला की माँ को लगा भोला कहीं से चोरी करके लाया है। तब तक भोला अपने सर पर एक मोटरी फिर से पत्तों को लाकर पटका। उसकी माँ भोला को पकड़कर बोली, भोला तुमने कब से चोरी करना सीख लिया? भोला ने कहा, माँ चोरी क्या होता है? तब उसकी माँ ने पूछा, यह धन तुम कहाँ से ला रहे हो? भोला ने कहा, माँ यह धन नहीं है, यह तो मंदिर के पत्ते हैं। जंगल के पास जो मंदिर है वहीं पर एक आदमी मिला था, उसका नाम गणेशा था। उन्होंने मुझे काम करना और कमाना सिखाया है, मैं तो बस उन्हीं के कहे अनुसार काम कर रहा हूँ। भोला की माँ यह सुनकर समझ गई कि जरूर गणेश भगवान होंगे। भोला की माँ बोली, भोला मुझे भी ले चल। फिर दोनों दौड़कर मंदिर के तरफ भागे। मंदिर में कोई नहीं था। भोला ने कहा, अभी तो गणेशा यहीं पर थे, पता नहीं कहाँ चले गए। भोला की माँ गणेश भगवान के प्रतिमा के आगे झुककर बोली, प्रभु आपने मेरे बेटे पर कृपा करी। आप धन्य हैं, आप कृपा निधान हैं, आप संकट नाशन हैं। भोला पर गणेश भगवान की ऐसी कृपा हुई कि भोला का दिमाग भी तेज हो गया। अब भोला उन धन से बड़े बड़े व्यापार चालू कर दिया और गणेश भगवान की कृपा से सेठ कहलाने लगा। पर वह उस मंदिर में जाना नहीं छोड़ा था। रोज सुबह होते ही वह उस मंदिर में जाता, मंदिर की साफ सफाई करता और पूजा अर्चना करता। गणेश भगवान की कृपा से भोला का कार्य दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने भोला पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।